जय माता दी भक्तों। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी के घर में सुख और समृद्धि, अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रहे। तो श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार तो कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान के भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी खुशी चल रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को भी रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस आदि बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ, रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस जुए में गवा दिए। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। शीला अब उसके पति की गालियां खाने लगी। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करते हुए बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी और कहने लगी, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख भी जरूर आएगा। ऐसा मन में विश्वास लिए शीला भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसके रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तब शीला ने संकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ और वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। शीला का पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाते हुए भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया,
पर वह माजी उसे याद नहीं आ पा रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, अपने दुख की बात मुझे बता। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी से कहा, माजी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माजी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। बेटी, तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ जी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत पूर्ण हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर रखो। महालक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप हैं और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सवतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ और शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल जाएगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो और आपकी जो मनोकामना हो वह माँ को पूरी करने के लिए विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो आप शाम को एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं और अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान बन जाता है।
संतान न हो तो संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई। माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, उसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपया करके कहिए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, माँ सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुंह से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता उसे मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं माँ जी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भगत थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। शीला ने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की कोई शिकायत चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बची थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल भर कर रख दिया। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किए और 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके वह अपना व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। अब शीला के घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी।
माँ धन लक्ष्मी आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।